बंगाल में नई बाबरी पर सियासी घमासान जो है वो छिड़ा हुआ है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अब ममता पर यहां पर निशाना साध दिया है। उनका कहना है कि बंगाल में कोई बाबरी बनाएगा तो उसे विध्वंस कर देंगे। तो गिरिराज सिंह बड़ी बात यहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर कोई बाबरी बनाएगा तो विध्वंस कर देंगे। ममता की शह पर हुमायूं कबीर बाबरी की बात कर रहे हैं। ये बड़ा आरोप गिरिराज सिंह लगा रहे हैं। उनका कहना है कि हुमायूं कबीर की अब तक गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हुई। सुनवाते हैं। और आज दिसंबर का महीना है। दिसंबर का महीना हमें सौर्य का महीना है। 6 तारीख को हम सौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं और आने वाले दिन में बंगाल में भी जो विभेद पैदा करना चाहता है, जो बंगाल में हिंदू मुसलमान करना चाहता है, बाबरी मस्जिद ममता बनर्जी जानबूझ करके अभी तक हुमायूं कबीर को उन्होंने गिरफ्तार तक नहीं किया है और बाबरी मस्जिद केवल हिंदू मुसलमान के लिए उन्होंने बनने दी है। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम भी जैसे 92 हुआ वही होगा। और मनोज्ञा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है। मनोज्ञा, लगातार आप इस मामले पर नजर बनाई हुई हैं और आप और हम कल भी यही बात कर रहे थे कि ये मामला थमता नजर नहीं आता। एक के बाद एक नए बयान सामने आते हैं, नया विवाद यहाँ पर गहराता हुआ नजर आता है। अब गिरिराज सिंह यहाँ पर सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर बाबरी बनेगी तो विध्वंस कर देंगे। तो एक बार फिर यहाँ पर बात बिगड़ती हुई ही नजर आ रही है। बिल्कुल, और बात यहाँ से शुरू हुई कि 6 दिसंबर को सबसे पहले बाबरी के नए बाबरी मस्जिद जो बनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत फरवरी से होगी 2026 से, उसके लिए नींव रखी गई और उसके साथ साथ एक नई राजनीतिक समीकरण की भी नींव रख दी गई है, जिसमें बार बार बात घूम फिर कर इसी बात पर आती है कि अगर बाबरी बनेगा, अगर मस्जिद यहाँ बनेगा जिसका नाम बाबरी होगा, तो उस पर चर्चा ही नहीं बल्कि उस पर हो सकता है कई ज्यादा संगठन और कई सारे अलग अलग दल के संगठन और अलग अलग समुदाय के संगठन आकर यहाँ पर बिखरते और बिफरते नजर आए। देखिए, ये बात सच है कि बाबरी मस्जिद का अपना एक इतिहास है। अयोध्या से लेकर मुर्शिदाबाद तक का सफर बाबरी मस्जिद के लिए जिस तरह से हो रहा है, ये बहुत बड़ा है और इसे राजनीतिक समीकरण के तौर पर देखा जाएगा। अगले वर्ष अगर चुनाव है जिसमें करीब 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, तो आप एक और उसे दलगत समीकरण के तौर पर देख सकते हैं और दूसरी तरफ इसे धार्मिक समीकरण के तौर पर देख सकते हैं। किसी भी तरह से देखें, लेकिन उसका अंत में जो निष्कर्ष आता है वो सीधे वोटर तक आता है। और जब वोटर ये देख रहा है तो वो भी अपना मन बना रहा है किस तरफ जाएगा, क्या सोचेगा, लेकिन उन सब के बीच में नेता अपनी रोटी जरूर सेक रहे हैं।